विधानसभा स्तरीय चुनाव प्रमुख सम्मेलन मैं प्रेस मीडिया के मित्रों का भी आभार और धन्यवाद देते हैं। ऐसे समय पर पूरे पार्टी ने पूरे राज्य में अपने पार्टी की सबसे निचली इकाई का ग्राम प्रभारी और चुनाव प्रमुख का सम्मेलन आहूत किया है। लगभग हर दूसरा तीसरा दिन किसी न किसी विधानसभा में मैं उपस्थित हो रहा हूं और ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ये कार्यक्रम न मात्र आने वाले चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बल्कि दल के अंदर और लोगों की भावना का मूल्यांकन का अवसर है। एक सरकार 2019 में आती है, आने के कई वजह, आने का वजह हमारा सहयोगी के साथ चुनाव ना लड़ना और एक वजह, बड़ी वजह रही है कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने 400 पेज का एक संकल्प पड़ा था। लोगों के बीच में हमारे आने का एक विकल्प लोगों के बीच रखा था। आज उसके अंतिम महीना में हम हैं। मुझे लगता है कि हर दल और पूरे झारखंड के आवाम इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या हम उस स्थिति पे खड़े हैं जिन सपनों को मेरे सामने रखा गया था। वो सपनों का मेरा गांव, सपनों का वो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सपनों की महिला, क्या उस सपनों के साथ हम जीना प्रारंभ कर दिए हैं। इसी विषयों का मूल्यांकन करने और प्रदेश के आवाम के बीच नए नेतृत्व को तैयार करने के उद्देश्य के साथ आपके बीच आए हैं। मैं आज के दिन जो परिस्थिति है जिसका आकलन आप सभी लोग कर रहे हैं, मेरा भी एक आकलन है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना गैर जवाबदेह नेतृत्व नहीं देखा। कभी कभी प्रभाव और कार्यकुशलता के अभाव में कम बेसी हो सकता है कि हम उम्मीद 1 रुपया का करते हैं, लेकिन कभी कभी हम 60 पैसा 70 पैसा या 60% 70% लक्ष्य को छूते हैं, तो उसको भी एक आंकड़ा कहा जाता है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के उपलब्धि को क्या बोलूं और किस आंकड़े से तोलूं, यह संभव नहीं हो रहा है। इस सरकार ने प्रारंभ किया नीतियों से। इन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी, हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे। काफी जोर था लोगों का, एक भावनात्मक था कि भाई झारखंड अलग राज्य होने के बाद यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिस्टम पर, यहाँ के नौकरियों पर, यहाँ की पहचान पर उनका अधिकार बने, प्राथमिकता उनको मिले। ये बात चर्चा चल रहा था और पिछले मुझे लगता है कि 14 से 19 तक हम लोग भी सड़क पर खड़ा होकर अपनी ही सरकार को एहसास कराने का काम कर रहे थे। मैं आज फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं, जिनके हाथ में शक्ति दिया गया, उस शक्ति का उन्होंने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। यह संभव था। पहले कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे कि एक समय था कि वह आरक्षण को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश, 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, इस तरह के प्राप्त थे। संख्या से ज्यादा का आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है। बावजूद इस सरकार ने खुलेआम, किस शक्ति से मैं नहीं जानता, लेकिन खुलेआम आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर समय सीमा तय कर दिया। कहा था मैं आऊंगा, मेरी सरकार आएगी, मेरा गठबंधन आएगा, 3 महीना के अंदर हम ये सारी नीतियां और 6 महीना के अंदर आरक्षण लेके आएंगे। परिस्थिति बदली। भारत सरकार ने और
कोर्ट का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% एक उदाहरण भी पेश कर दिया बढ़ा के। अब यदि वो बढ़ सकता है तो राज्य सरकार के पास ये मौका था कि वो कर सकता था, राज्य सरकार ये निर्णय ले सकता था, लेकिन राज्य सरकार को निर्णय नहीं लेना था। स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर निर्णय कुछ नहीं लेना था। इसे झारखंड के लोगों के साथ राजनीति करनी थी। आपको याद होगा इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 से प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त बिहार के सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक का हिस्सा रहा है। ये दूसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रहा है। शिबू सोरेन जी से लेकर हेमंत जी तक ये दूसरा पीढ़ी नेतृत्व कर रहा है। सेंट्रल के लीडर से लेकर ये सारा पद पर ही लोग रहे। मुख्यमंत्री दोनों का वक्त 5 बार, केंद्रीय कोयला मंत्री से लेकर संयुक्त बिहार में सारे अधिकार इनके पास थे, लेकिन आज तक अलग राज्य के संघर्ष में कभी भी पूर्ण विराम लगाने की पहल इन्होंने नहीं की। इन्हें प्राप्त हुआ अलग राज्य के नाम पर एमएलए, एमपी तो मिला, लेकिन राज्य को वापस देने की नीयत कभी नहीं रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों का समाधान नहीं कर सकता है, वो लोगों की भावना को उलझा सकता है, वो निर्णायक लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। अंततः यहाँ की जनता के भावना से ही आपको 2000 में आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में ये प्रदेश प्राप्त हुआ। प्रदेश प्राप्त होने के बाद से लगातार आप देख रहे हैं, और परिस्थिति 19 का बड़ा अलग था। 19 में ये सरकार आए और सरकार ने नौजवानों को सीधे कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम साल में 5 लाख नौकरी, और नौकरी ना दे पाया तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का पेंशन देने का, भत्ता देने का काम करेगी। ये सरकार ने ये बात 2019 में कहा, लेकिन अभी तक उस विषय पर चर्चा करना बंद कर दिया। बाद में जब कभी पूछा जाता था, कभी लोग जानने की चेष्टा करते थे, तो उसका एक जवाब अलग सा आता था। आज सरकार जहां पर खड़ी है, ये सरकार ने लोगों से ये कहा था कि साल में हम आएंगे तो 72,000 रुपये का खर्चा देंगे, 72,000 रुपया सालाना खर्चा देंगे। आज देखो फिर से निर्मल महतो जी के सादत पर आते हैं और फिर से कहते हैं कि मुझे फिर से लाओ 1 लाख रुपया देंगे, ये बात बोल के चले जाते हैं। मैं उसी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपका डेवलपमेंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा का डेवलपमेंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विकास जैसे शब्द खत्म है। ये शब्द कभी उसके डिक्शनरी में रहे नहीं। ये विकास का घोतक हो ही नहीं सकता है, नहीं इनमें लीडरशिप उस बात का है। ये क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल रामलाल उस बात को कह रहे थे, सामाजिक ध्रुवीकरण और समाज को उलझाकर ये राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें नेतृत्व का, इनमें डेवलपमेंट का कोई भी गुण झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी प्रतिनिधि पर कभी भी कोई चरित्र रहा नहीं है। मेरे साथ काम किए आपके लोग, विधायक इधर सुखरामी है ना, विधायक काम किए। मुझे याद है जब प्रारंभ काल में जब ये काम करते थे, तब हम सभी लोग चकलधरपुर को जिला बनाने के लिए जोरदार बात करते थे। इस 5 साल के अंदर में चकलधरपुर को जिला बनाने को लेकर सुखराम जी को कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या? कभी पहल भी किया क्या? इस बात की चर्चा तक नहीं है। ये चर्चा तो छोड़ दीजिए, इनके मुखिया ने कहा था चाईबासा के बारे में कि हम आएंगे, हजारीबाग, डाल्टनगंज, चाईबासा को उप राजधानी बनाएंगे और एक मॉडल एरिया, मॉडल डेवलप सिटी बना के देंगे। चाईबासा बन गया? मेरा मॉडल सिटी बन गया है क्या? चकलधरपुर को लेकर, कोई गांव आवाम को लेकर इनका कोई योजना नहीं है। जिस योजना को लेकर अभी बड़े बड़े पोस्टर में मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, ये योजना का नाम क्या है? क्या नाम है? मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री किना योजना के नाम दिलाते कौन? मैया परेशानी योजना, मैया परेशानी योजना। खटाखट तो संविधान खोजने निकले थे 19 में, नहीं 24 में,
चुनाव जब लोकसभा का था, आप ही का बात बोल दे रहे, लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा के चुनाव में हम भ्रमित करने का इनके पास कितना अच्छा साधन। बोले ये सरकार आएंगे, मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। गांव गांव जा जाके बोले थे कि नहीं बोले थे? आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अरे 10 साल से मोदी जी थे, कभी इस विषय पर कभी बात और चर्चा हुआ क्या? आज मोदी जी फिर से आए, फिर से कुछ हुआ क्या? तो ये चीजें समय पर कैसे समाज को भ्रमित किया जाए, ये काम करते आए, ये काम उनका रूटीन काम में रहा है और ये रूटीन काम करते हुए आए। आइए, ये सरकार, वर्तमान सरकार, ये मुख्यमंत्री जी, मैं कह रहा था कि मैया सम्मान योजना के नाम पर 1000 रुपया महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। अगर ईमानदारी रहता तो सबसे पहले मैया सम्मान योजना नाम का कोई कमिटमेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में है क्या? मैं तो पूरा खोजा कि कहीं मिल जाए, कहीं पर नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं था क्या? राजद के कहीं पर था क्या? कहीं नहीं था। ये अचानक से एक नाम आता है, क्योंकि एक नाम कुछ दिन पहले चंपैदा मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा नाम देते हैं, इनको बुरा लग जाता है कि दूसरा नाम लेके आते हैं। दूसरा नाम लेके 1000 रुपया 21 साल से 49 साल की उम्र की महिला को देने का निर्णय लेते हैं। मैं आप निर्णय दे रहे हैं, अच्छा है, लिए अच्छा है, लेकिन ये सम्मान का दायरा क्या है? 33 रुपया 33 पैसा। 33 रुपया 33 पैसा से मेरी महिला का सम्मान घर में बढ़ जाएगा। सम्मान का अगर यही परिभाषा है मुख्यमंत्री जी, सम्मान ऐसे नहीं होता। सम्मान हम लोग ने दिया है और सम्मान उसे कहते हैं जब पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बराबर खड़ा होकर विचार देने का अधिकार जिस दिन आ जाएगा, उस दिन सम्मान माना जाएगा। और इस काम को हम लोग ने किया, इस काम को हमने किया है, इस काम को हमने किया है कि आज 50% महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के कारण हमारी मुखिया, हमारी जिला परिषद, ये आपकी मुखिया जिला परिषद, ये पुरुषों के जमात में महिला नेतृत्व बन के उभरा। जिस दिन इसके हाथ में अधिकार दिए और रिजर्वेशन का देखो ये परिमूर्ति है, यही उदाहरण है, यही समृद्ध महिला का उदाहरण है। और इसी से सम्मान मिल सकता है जब आपके साथ खड़ा होकर बैठकर महिलाएं अपनी बात कर सके तो सम्मान माना जाएगा। जैसे एलपीएस यहाँ पर चल रहा है, महिला समूह चल रहा है, गांव में महिला दीदी बैठ रही है घूंघट और चौखट से। ये आपका भाई ने पहली बार महिलाओं को संगठित करते हुए जैसलपीएस के माध्यम से मजबूत किए हैं और आज खुलेआम सभी जगह जाकर दीदी अपनी बात बोल सकती है, बैठक में बैठ सकती है, सम्मान के साथ अपना काम कर पा रही है। ये हमारा लक्ष्य था, ये हमारा काम था और हमने उस पे काम किया है। 2029 पे सरकार का ये निर्णय कि आने वाले समय लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ये हमारा तैयारी है। आप कहां पर हैं? आप कहां पर हैं जिसने ये कहा था कि हम अगर काम ना दे पाए तो 25 करोड़ तक का रोजगार चक्रधरपुर के लड़कों को, चक्रधरपुर के निवासियों को उसी के घर में देने का काम करेंगे। तो पूरा मुझे पता है कि 25 करोड़ का टेंडर मिल रहा है ना आप लोग को, आपके ब्लॉक से मिल रहा है ना, रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, निबंधन हो गया है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये कमिटमेंट है जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसका कोई हद नहीं है। आज ये बोल के आए 1 लाख देंगे, कोई बोलेगा 5 लाख देंगे। क्या ये व्यवस्था है? क्या ये दायित्व है? इस तरह से चलेगा? ये झारखंड सभी का है, सभी लोगों का है और ये दायित्व इसलिए दिया जाता है कि राज्य को उसके संसाधन के बल पर शिखर पर आप ले जाओ। इस मुख्यमंत्री को सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी प्रधानमंत्री के समझ किसी विषय पर बात हो, यहाँ का किसी इश्यू पर चर्चा करते हुए देखे हर साल में? कभी देखे हैं क्या? ये सारना कोर्ट पर बात करते हैं, सारना कोर्ट पर बात करते हैं, विधानसभा और माइक पर ये बात करते हैं। कभी जाकर 4.5 साल में फुर्सत मिला है कि सारना कोर्ट पर जाके प्रधानमंत्री जी से बैठे और बात करें? ऐसा फुर्सत मिला कभी? ऐसा कभी नहीं मिला, कभी नहीं करेंगे। वो चुनाव का इंतजार करते हैं, चुनाव आने का इंतजार करते हैं। 1 महीना चुनाव बाकी है तो इनका डेवलपमेंट सरकारी खूंटा में दिखाई दे रहा है, इसका विकास सरकारी कार्यालय और सरकारी खूंटा में दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है ना? पोस्टर में जो लिखा हुआ है उसी को विकास मानो।
गांव के अंदर क्या स्थिति है ये मत जानो। यही है सरकार और सरकार की दलीलें। हमने तय किया है ये सरकार किसी भी मायने में इस प्रदेश में नेतृत्व करने योग्य नहीं है। बहुमत छल करके लिया गया है, ये छल करके बहुमत लिया गया। अब इसे बेदखल करने की तैयारी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लोगों में जानकारी विषयों का कभी बहुत कम हो पाता है, नकारात्मक चीजें जल्दी लोगों तक पहुंचती है। इसलिए आजसू पार्टी के कार्यकर्ता ग्राम प्रभारी चूल्हा प्रमुख से सुदेश महतो आग्रह करने के लिए आया। आइए, जो रोजगार इस राज्य का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे जरूरत है, लगातार कई वर्षों से 3.25 लाख वैकेंसियां, 2 लाख वैकेंसी तो केवल शिक्षकों का है, जिसे सरकार भर नहीं पा रही। जिसके लिए जो कह रहे थे कि साल में हम 2 जेपीएससी एग्जाम कराएंगे, वो आज कहां खड़ी है, आज देख लीजिए। आप इस सरकार के खिलाफ में इस सरकार को एहसास कराना है, हमें बताना पड़ेगा। सरकार को पता नहीं है कि यहाँ शिक्षित बेरोजगार कितना है, बेरोजगार कितना है, सरकार को जानकारी में नहीं है। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि पहले हम लोग या फिर गांव के लोग पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद जिला मुख्यालय के एक्सचेंज ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराते थे। एक्सचेंज ऑफिस जाते थे, नाम दर्ज कराते थे, ताकि सरकार कभी वैकेंसी निकाले तो उसका नाम का कॉलिंग आ जाए। ये उपाय पहले हुआ करता था। आज के दिन में तो इतनी व्यवस्था के बाद भी ऐसा कोई भी तंत्र इनका नहीं है जहां से नौजवान कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। अभी समय आ गया है, मैंने कहा कि सरकार को अब बताना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी डाटा सही नहीं दे रहे हैं, अब हेमंत बाबू को बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है कि गांव के अंदर बायोडाटा नौजवानों का, वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो या नहीं भी हो, जिसके हाथ को काम चाहिए, वैसे हाथ का एक डाटा तैयार करिए और ये डाटा लेकर हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे। ये तैयारी हम करना चाहते हैं, ये तैयारी हमारी है कि सड़कों पर हमें उतरना पड़ेगा, अपने हाथ में अपना सर्टिफिकेट लेके उतरना पड़ेगा। एक जमाना था डॉक्टर साहब, जब अलग राज्य के लिए सर्टिफिकेट फाड़ने के लिए चौराहे पर नौजवान गए थे। आज फिर वो समय आ गया, नौकरी के लिए सर्टिफिकेट के साथ सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा। ये तैयारी हम सब ने की। ये 8 तारीख को करेंगे। आप ऑनलाइन ऑफलाइन गांव में चकलधरपुर का रामलाल जी और सारे लीडर, युवा के मेरा साथी, गांव में अपना बायोडाटा लिखिए, ऑनलाइन में डालिए, ताकि सरकार को बता सके कि इस राज्य का नौजवान आपसे और सरकार से इतनी बड़ी संख्या में खाली हाथ इंसाफ चाहता है। ये कम से कम सरकार को एहसास करा पाए। ये तैयारी और एक करना है कि गांव के चौपाल में संविधान के नाम पर लोगों को तोड़ देते हैं। कोई ना कोई इनका सूत्र गांव पहुंचता है और गांव के लोगों को अलग अलग विषय पर भ्रमित करने का काम करते हैं। अब चौपाल पर खूंटा गांठने का समय आपका है। गांव में जाइए, चौपाल पर आप बैठिए और इनसे हिसाब मांगने का काम करिए। ये तैयारी करिए। मैंने एलईडी कल हमारे सांसद साहब ने उसको एक व्यूज उसका देखने के लिए, इनकी बातों को याद दिलाने के लिए कि 19 के इनके प्रॉमिस क्या थे, क्या बात को लेकर ये आए हैं, उनको याद दिलाने के लिए मैं आपको वैन उपलब्ध कराऊंगा। गांव के चौपाल में लाइए और चौपाल में गांव वाला से पूछिए, जो हेमंत बाबू बोल रहे हैं मेरे गांव में किस लोगों का जीवन स्तर इनकी बातों से बदला है। ये आबो आवास लेके आए थे, गांव में खूंटा गाड़ कर बोले कि वीडियो पंचायत में जाएगा। वीडियो पंचायत में गया, घर बनाएंगे बोला, अब वो घर बनेगा, अपना घर बनेगा। 3 लाख का घर बोले, 2 लाख का ही सही, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन जब आवेदन हर पंचायत में 1-1 हजार का आवेदन आया, 29 लाख आवेदन आया, सरकारी छांटा गया तो भी 24 लाख आवेदन सरकार के पास है और सरकार ने स्वीकार किया कि 24 लाख आवेदन हमारे पास है। अब बताओ, जब स्वीकृत होने का बारी आया तो 1,30,000, 24 लाख में 1,30,000 स्वीकृत होता है। आज के इस आवेदन को यथावत रखे, जनसंख्या को यथावत रखे, तो हेमंत सोरेन को आने वाला 23 साल लगेगा 24 लाख घर बनाने में। तो इनको 24 साल मुख्यमंत्री रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा छत बन पाएगा, नहीं तो छत नहीं बन। भाई आंकड़ा बोलता है, हिसाब करके देखो। पंचायत में 1,000 आवेदन आता है तो आपके गांव में कितना? कोटा उल्लेख छोटा उल्ला है।
6 आया, किसी गांव में 3 आया, 38 ठो, 35 ठो, 40 ठो, और उसमें भी 40 ठो किसका आया? उसमें मुखिया का जानकारी नहीं है, कई मुखिया ग्राम प्रधान का जानकारी नहीं है। तो भाई हुआ क्या कि दादा हम ही जानी ना है, हम जानते नहीं है, हमरा नहीं जानियो। यदि हमरा नहीं जानियो तो कैसे हेले कि दादा बाबूरा तय करला है, अबुआ आवाज बबुआ आवाज तय किया, बाबू लोग तय किया, हम इसीलिए बोले अबुआ आवाज बबुआ आवाज बन गया भाई। ये बाबू लोग तय किया, और जो जितना बड़ा दान दिया उसके पास आवाज चला गया, ये दान देने वाले के पास आवाज चला गया। सच्चाई है कि नहीं बताइए? ये बोला हम ग्रीन कार्ड लेके आते हैं। मैं इसके हर कैंप के बारे में बता रहा हूँ। एक बार कैंप आया कि हम लोग 24 लाख हम लोग हरा कार्ड बनाएगा। बड़ा अच्छा बात है भाई, फोटो लगाओ और कार्ड छपाओ, क्या जाता है। कार्ड छाप के आ गया, लोगों को मिला तो किसका नाम आया? पति का नाम है, पत्नी का नाम नहीं है। 2 बच्चा है, उसका नाम नहीं। बोला बाद में जोड़ा जाएगा। 2 साल से लोग आवेदन भर रहा है, किसी का नाम जुटा है या हटा है बता दो। किसी का नाम जुटा हटा है क्या? आज के दिन जैसे ही जो हटाने जाइएगा बोलेगा सभे साफ हो जाएगा, इसलिए जो चल रहा है रहने दो। बोलता है कि नहीं बोलता है? यही चल रहा है, यही किए मैंने इस तरह से अपने ही पब्लिक से छल कर रहे हैं, अपने ही पब्लिक से धोखा करने का काम कर रहे हैं। और बताओ आज तक जीवन में हमारा सीनियर लोग है कि सरकारी योजना भी धार से चलता है। आज 5 महीना से जो सरकार पेंशन नहीं दे पा रहा है वो दूसरा योजना बांटने चला है। बोलो 5-5 महीने का पेंशन बाकी है कि नहीं? पेंशन बाकी है कि नहीं? ये योजना भी उधारी चल रहा है। पिछला दुर्गा पूजा याद करो, पिछला दुर्गा पूजा याद करो, राशन भी 2-2 महीना 3 महीना से नहीं मिला था। लोग बोल रहे पर्व आया राशन दो, तो इसको पहली बार जिसको 35 किलो मिलना है तो बोला उसको 3 किलो होने से भी दे दो। ऐसा पहली बार देखे जीवन में। 3 किलो 2 किलो से काम चलाओ, अभी बाद में आएगा तो देंगे। 1 किलो दाल का लेके आया योजना, 1 किलो दाल हम गिन के रामेश्वर उरांव जी को बता दिया था, मंत्री जी को हाउस में, कि मैंने आपका दाल माने हमारा घर में 8 खाने वाला होगा तो दाल का पानी पी सकते हैं। 8 दाल उबला के क्या खाएगा? 2 सांझ खाएंगे तो 1 किलो हो सकता है क्या? आपके कुछ मिलेगा नहीं। अब 2 जून का रोटी थोड़ा तन ढकने के लिए 2 साड़ी और लुंगी, यही भाव है झारखंडियों का, यही बना के आप रख दिए हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम को सुरक्षित रखने के नाम पर आप देख लीजिए क्या चल रहा है, क्या चला रहे हैं ये लोग, किस तरह से किन चीजों को सुरक्षित रखे हैं। हिम्मत रहता तो पहले दिन आते और गांव में हमारा क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई शुरू हो जाता। हो रहा है क्या? क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई हो रहा है? और चिक्की वगैरह में पढ़ाई शुरू हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। कुड़माली में पढ़ाई शुरू हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। आप कर क्या रहे हैं? किसको बचाना चाहते हैं? कहां राज्य को ले जाना चाहते हैं? और लेकिन 2 साल से 5 साल से लगातार रात का काम दायित्व तो चल रहा है। सरकारी संसाधन का दोहन में कोई कमी नहीं आया। एक भी कर्मचारी बिना सलामी लिए कुछ काम करता है क्या? कोई सरकारी पदाधिकारी बिना सलामी का काम करता है क्या? कोई काम नहीं करता है। यही सरकार है, और ऐसी सरकार को इसके दायित्व से बेदखल करना ये राजधर्म है, और इस राजधर्म को निभाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चकलधरपुर में हम प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या अप्रत्यक्ष रूप से, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन चकलधरपुर मेरा राजनीतिक कर्म भूमि है। सुदेश महतो जब जो शक्ति में रहेगा, चकलधरपुर के लोगों का प्यार सने बटोर कर उसकी सेवा करते रहेगा, ये पक्का आपको। रामलाल जी मेरा नेता है, रामलाल जी यहाँ का नेतृत्व मेरा करता है। ये हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। आप लड़ो, खुद को तैयार करो, और जो वातावरण परिस्थिति है इस परिस्थिति से चकलधरपुर को आगे लेके जाइए। ये पूरे सारे समाज को एकजुट करिए, सारे समाज के साथ बैठिए। ये समाज को तोड़कर राजनीति करते हैं, सुदेश महतो समाज को जोड़कर राजनीति करता है। ये दोनों में आइए, सब तैयार है ना?
खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, मैं बहुत विलंब किया हूँ, चलो आ जाओ। 8 तारीख को सब नौजवान चकलधरपुर का, हमारा इधर ऊपर वाला बोलो, बंदगांव चकलधरपुर, हम लोग 2 ब्लॉक बनाया था, उसको ये हेमंत सरकार दे दिया क्या? टोकलो क्या बनाए थे? टोकलो बनाए थे ना। अभी भी सरकारी खाता में जिंदा है, अभी भी फाइल निरस्त नहीं हुआ है। हमारा बनाया हुआ प्रखंड अभी भी जिंदा है, उसे केवल फाइल में नीचे रखा गया है, उस पर निर्णय नहीं आया। हम चाहेंगे कि इसकी आवाज को मेरा ब्लॉक जोरदार उठाओ, क्योंकि प्रशासनिक रूप से टोकलो के लिए प्रखंड बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भी जगह पर ऐसा जरूरत है, इन सबों को आवाज उठाते रहिए। चौपाल में जाइए, 5 सभा 10 सभा रोज करिए। और आप सभी, मैं कोई एक नेता नहीं, मैं 7000 लीडर चाहता हूँ चूल्हा प्रमुख के रूप में। चूल्हा प्रमुख एक दायित्व है, 10 परिवार में 1 लीडर, और ये हम लोग लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इसमें जुड़े रहिए। मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मेरी तैयारी है कि आपकी पार्टी 24 घंटा लोगों की सुनने वाली पार्टी बने, और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 8 तारीख के बाद आप देखेंगे कि कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन कहाँ MP, आपका पार्टी, आपका नेता 24 घंटा पब्लिक के सामने उपलब्ध रहे, ऐसा वातावरण हम देने जाएंगे। ये तैयारी है, हम रहेंगे आपके साथ उपलब्ध, हमेशा मेरा पार्टी रहेगा, मेरा लोग रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वोट देने के बाद पब्लिक का स्थिति क्या होता है। एक गरीब पब्लिक जब वोट देता है तो एक सपना देता है, वो वोट के साथ उसका सपना जाता है। कोई भी आदमी जब उसको वोट के लिए प्रेरित करता है या बताता है कि हमको वोट देना, मान लो रामलाल जी किसी को कहे दीदी हमको वोट देना, ठीक है बाबू देंगे। रामलाल जी बूथ में अगर बैठे हुए हैं तो वो आश्वासन पे देने वाली दीदी, ये बार मेरा घर बना देना, पेंशन बना देना, राशन दे देना, कोई ना कोई एक प्रॉमिस इससे कराती है ना, उम्मीद करती है। जो योजना गवर्नमेंट का चला वो योजना हम तक सीधे पहुंच जाए, बिचौलिया उस बीच में ना रहे, ये उम्मीद के साथ वो वोट देने जाती है। और वोट स्कूल का दरवाजा घुसने से पहले तक रामलाल को देखती है, देख याद रखना हम तो दे रहे हैं लेकिन मेरा काम कर देना। फिर जाके वोट देती है, उधर से आती है, उसका सपना मर जाता है, वापस आने के बाद उसका सपना मर जाता है। इसी रीति से और छल से लोग राजनीति करते हैं। आइए, ऐसे छल करने वाले राजनीति, केवल विषयों पर कुरेदने, विषयों को कुरेद कर, केवल भावनात्मक रूप से भड़का कर राजनीति, अब ये जवाबदेही राजनीति नहीं है। एक जवाबदेह राजनीति आप सभी को करना पड़ेगा। उसके लिए एक रामलाल नहीं, हमारा 7000 में से 3500 महिला और 3500 नौजवान को तैयार होना पड़ेगा। ये तैयारी आप सबको करना है। तैयार है ना आप सभी लोग? एक माहौल और एक वातावरण बदलना है, एक माहौल खड़ा करना है। केवल वोट की राजनीति नहीं, एक जवाबदेही के साथ हालात बदलने की राजनीति हम सब मिलकर करेंगे। इस प्रदेश की क्षमता को हम लोग और बढ़ाएंगे और लोगों तक राहत पहुंचाएंगे। ये तैयारी हमारी है। बहुत ताकत है प्रदेश में, इस ताकत को समेटना है, लोगों को मिलाना है, अलग अलग होने नहीं देना, और तकनीकी रूप से इस प्रदेश को आगे ले जाने में हम भूमिका अदा करेंगे। मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का अनुभव है, और सुदेश महतो काम करता है। काम जब भी मौका मिला, जो दायित्व मिला, छोटा से छोटा गांव का सड़क हो, मुझे याद है चकलधरपुर की गलियों तक भी सुदेश महतो अपना कदम ताल कर चुका है। और मैं फिर 8 तारीख के बाद फिर से चकलधरपुर पे मेरा पांव पड़ेगा, हम आपके साथ कदम ताल करेंगे। ये तैयारी हमारी है और हम सब मिलकर प्रदेश में एक नई राजनीतिक वातावरण को लाएंगे। लेकिन 8 तारीख यहाँ कोई नौजवान चकलधरपुर में नहीं छूटना चाहिए। रांची आओगे ना? आएंगे सर, आओगे ना सब कोई? 8 को मेरे साथ, ये पूरे भारत को, दुनिया को बताना है और इस सरकार को दिखाना है। सर्टिफिकेट के साथ आएंगे, हमें उनका कोई चौहदी नहीं तोड़ना, लेकिन दिखा देना है कि कितना लाख लोग आपके आश्वासन पर आज घर में अपना महत्वपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जिसका बर्बाद हो रहा है। ये समय सबसे महत्वपूर्ण जीवन में होता है नौजवान का, जब अपने आप को सेट करता है, भरोसा करता है,
और जिसके पीछे पढ़ाई में गार्जियन परिवार इतना खर्च करता है, एक साधारण कोर्स कराने के लिए लाख रुपया, एक कोचिंग कराने के लिए लाख रुपया, एक उच्च स्तरीय ट्यूशन के लिए हजारों रुपया, एक माँ से पूछो जिस परिवार में 3 बेटा 4 बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो कैसे पढ़ाई कर पाएगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज के दिन में पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई, कहाँ है मुख्यमंत्री जी? इन चारों का हिसाब मांगने के लिए हम सब 8 तारीख को पहुंचेंगे। यही सुदेश महतो आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ है। अब तैयार है सभी को? आजसू पार्टी जिंदाबाद।